सभी लोग, तो मिलते सॉरी तो कैसे हो तुम सभी लोग। अब आ गए हम लेक्चर नंबर 5 में। अब इसमें हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन। हाँ जी, बहुत मजेदार तरीके से करूंगा और एक एक डाउट क्लियर करता चलूंगा। ध्यान से देखना, समझना चीजों को, ठीक है। डाउट तुम्हारे आएंगे भी, डाउट आने भी चाहिए, अच्छी बात है। नहीं आ रहे तब भी कोई बात नहीं, हो सकता तुम्हारे अगर तुम्हारे पास पहले से कोई क्लियरिटी ना हो तो क्लियरिटी आनी चालू हुई हो। अब तक हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में कोई रिवीजन मैं नहीं रखूंगा क्योंकि अब मैं देखो अब सीरियस मोड है। सीरियस मोड मतलब अब ये लास्ट चीज है इस चैप्टर की, ये डेरिवेशंस। उसके बाद फिर सीधा सवाल है, फिर सवाल है और फिर सवाल है। हाँ जी, फिर सवाल है। उसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ जो आपका 8वां लेक्चर, जो कि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैं वन शॉट लेकर के आऊँ। वन शॉट मतलब 40-50 मिनट जहां तक मैं लेके चलूंगा, ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट यानी 1 घंटे का। उसमें मैं सवाल भी कवर कराऊंगा और साथ ही साथ मैं उसमें आपका पहले 10 से 15-20 मिनट के अंदर कोई रिवीजन कराऊंगा। अब तक हमने जीरो लेक्चर मतलब लेक्चर 1 से लेकर 5 तक कितना कुछ पढ़ लिया है वो सब कवर कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहना है टिल द एंड। हम यही कहेंगे, मतलब मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आए तो जरूर से यार लाइक छोड़ो, कमेंट तो किया ही कर यार कि भैया समझ में आ गया। इससे मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। यदि कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो वो भी लिखो, मैं उसका भी जवाब दूंगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ, क्वेश्चन डालता रहता हूँ तुम्हारे लिए, पोल वाले आंसर डालता हूँ, ठीक है। तो जरूर से उनका जवाब दिया करना। ज्वाइन तो करो यार, तब तो डालना चालू करूंगा। तुम ज्वाइन नहीं करते हो, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम करने वाले हैं अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की जान है, आन है, मान है, शान है। क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो 11th में भी हमारे काम आएंगे और फिर से एक 11th में भी बहुत काम आती है। इन्हीं के साथ खेलना सीखते हैं यार, बहुत मजेदार चीज है। इन 3 पे अभी पकड़ मजबूत करवा दूंगा तुम्हारी। और यदि तुमने मेरे साथ हाथ पकड़ के अपनी कलम को घिसा और अपने को मजबूत कर लिया, रम लिया इनमें, तो बिलीव भी बहुत मजा आएगा। 11 बहुत आसान लगेगी, सच बता रहा हूँ। बच्चे को यही दिक्कत होती है और स्टार्टिंग में तनखा कतई करने की जरूरत नहीं है कि हमें तो आता है। जैसे भी जो भी टीचर आपको पढ़ाएं उनसे कदम से कदम मिलाकर चलिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला, बिना किसी देरी के। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनकी हमें नीड होगी वो मैं एक तरफ लिख देता हूँ। ये मैं बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर, ये बॉक्स बना दिया है ना। पहला स्लोप। स्लोप क्या होता है? जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्लोप। स्लोप बेसिकली हम जैसे हम आप 10th में आओगे तो मैं मैथ में पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें हम स्लोप डिफाइन करते हैं। तो tan थीटा से ज्यादातर हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका हम मतलब लिखते हैं फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो भी बताऊंगा परपेंडिकुलर कैसे नापते हैं उसमें, लेकिन हाई स्कूल में तो पहले तो बताऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया तो सबको आता ही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का आ जाओ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। हिंदी में बोलते लंबाई गुणा चौड़ाई, सिंपल होता है। हाफ मतलब आधा इंटू ऊंचाई गुणा आधा इंटू ऊंचाई। अब आ जाए ट्रेपेजियम का, इसलिए हाँ इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। ये होता है ट्रेपेजियम। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 साइड पैरेलल ही रहती है। मान लो ऐसा कुछ हुआ है, 2 साइड हमेशा पैरेलल ही रहती है इसमें, है ना। तो ये ट्रेपेजियम कहलाता है हमारा। 2 साइड पैरेलल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाओ इधर, है ना। मान लेता हूं, क्या लिखूं, हाफ। हाँ हाफ लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो जो साइड पैरेलल है उनकी साइड्स का एडिशन, मान लो 4 मीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो 5 4 9 सेंटीमीटर ये जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द, ये ऐसे दिखाता हूं मैं, पैरेलल साइड्स
इनटू, जगह कम है, इनटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो गैप है वो, इसको लिखते हैं हम डिस्टेंस, थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो चलो पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर देखते चलना। ठीक है, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उस डायग्राम से फिर धीरे धीरे तेरे इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे। चलो, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हाँ, तो चलो बिना किसी इंटरप्शन के चालू करते हैं चीजें। ठीक है, समझना इन चीजों को। अब देखो, ये मैंने एक लाइन यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ना। ठीक है, ये है टोटल हमारा टाइम। ठीक, ये वेलोसिटी थी इतनी भी यार, ये है पूरी v, इतनी है u। ये मतलब इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। हाँ, एक डाउट तुम्हारे दिमाग में भी एक और आएगा, वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसको मैं मान लेता हूँ b, ये a है, ये o मान लिया, ये c मान लेता हूँ, ये d मान लेता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में डाउट है सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ क्यों लिया आपने? भाई देखो यार, ये एक लौता एक ऐसा ग्राफ है जिसका यदि हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाते हैं, जिसका हम स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन पे पहुंच जाते हैं। और तीनों इक्वेशन इसी बेस होती है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ud प्लस हाफ ad स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो इन सब में एक चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ना। तो इसलिए उस चीजों को लेकर के चलते हैं। अच्छा, आ जाओ। अब ये इतना बचा, इतना, ये इतना एक्स्ट्रा बन गया, इसको बता देता हूं, है ना। तो ये इतनी क्या हुई है, यहां तक, यहां तक ये v, इतना u, तो ये कितना होगा v माइनस u, ये इतना v माइनस u होगा। अब चलते हैं पहली इक्वेशन की तरफ। पहली इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है, लिखता हूं यहां, प्रूव v बराबर u प्लस at। अब आ जाओ बहुत बेहतरीन तरीके से, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। v है, u है, t है, हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो स्लोप है हमारा, तो स्लोप परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, ये एक्स्ट्रा वेक्टर उठा के मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर bc, बेस क्या होगा ac, ये भी t बोल दो यार, यहां पे भी इतनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहां है, तो ये कितना होगा ac, bc अपॉन ac। आ जाओ, bc क्या होगी, v माइनस u। ठीक है, ये क्या होगा ac, ये होगा t। स्लोप को क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन, है ना, ये आ रही एक्सेलरेशन। अब t को इधर भेज दो, वैसे तो t को ऐसे उधर भेजना मैथमेटिकल टर्म में तो रॉन्ग है, वैसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरीके से, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट हम t को इधर भेजते हैं। v माइनस u बराबर at, तो v बराबर u प्लस at। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। है ना। अब मैं इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, लेट्स से बस कि सपोज कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्यों माना, अब ये जब हम सेकंड प्रूव करने जाएंगे तब हम इसको देखेंगे, है ना। अब आ जाओ सेकंड की तरफ, प्रूव s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना। हमें क्या चाहिए, अब s निकालना है। अब देखो, जो चीज हमें चाहिए होती है ना, हम उस चीज को अकेला कर लेते हैं। अकेला मतलब, अब यहां देखो, आ जाओ, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसका ग्राफ निकालना, ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालोगे, अब तुम्हें दो एरिया बनते दिखेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया। तो मैं यहां लिखता हूं एरिया इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया प्लस, जोड़ना पड़ेगा ना,
रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तुम पूरा लिखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। अब यहाँ आ जाओ, ये एरिया को क्या बोलते थे, ग्राफ के एरिया को डिस्प्लेसमेंट। एरिया हाफ ट्रायंगल का एरिया देखो, बेस इंटू हाइट, बेस AC हाइट BC प्लस AC रेक्टेंगल का एरिया AC प्लस OA भाई, ध्यान से भाई, ठीक है। चलो S बराबर हाफ, AC क्या है, AC क्या है, AC है हमारा T, BC क्या, BC B माइनस U, ये B माइनस U प्लस AC हमारा फिर से T हो जाएगा, OA क्या है, OA है U, V माइनस U तो लिखेंगे V माइनस U बराबर 80 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो T बराबर अच्छा में V माइनस U चाहिए, हाँ तो V माइनस U दे रखा हमारा, तो लग दो S बराबर हाफ T 80 प्लस का UT, तो निकल गया S बराबर हाफ AT स्क्वायर प्लस का UT। रीअरेंज कर लो, S बराबर UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर, ये भी है प्रूफ। अभी एक डाउट और क्लियर करूंगा तुम्हारा, जब मैं किसी प्रूफ करने जा रहा हूं तो तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है, वो भी क्लियर करूंगा, है ना। यहां से कोई जगह बनाता हूं क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारा यहीं तक खत्म हो गया। आ जाओ थर्ड पर, थर्ड के कहना हमारा मैं कर देता हूँ इससे अलग चमके। तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस का 2AS, है ना। अब हमें देखो एक्सेलरेशन भी चाहिए, S भी चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है। अब हम चलते हैं फिर से पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एरिया निकालेंगे। अब पूरे ट्रेपेजियम का एरिया ले लो, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया ले लो। ट्रेपेजियम का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, स्पेलिंग में लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया OABD का, OABD ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो एरिया क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट था S, स्मॉल s है बेसिकली, कैपिटल लग रहा हो तुम्हें तो स्मॉल s है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, हाफ BD इंटू OA, ओ सॉरी प्लस OA इंटू बीच के डिस्टेंस, चाहे OD ले सकते हो AC ले सकते हो, एक ही बात है क्योंकि दोनों सेम ही, ठीक है। हमारा S बराबर हाफ, BD कितनी हमारी, BD हमारी V है, ठीक है, BD हमारी V है, प्लस OA क्या है, OA हमारा U है, AC क्या है, AC हमारा T है। अब देखो तीसरी इक्वेशन में T तो चाहिए ही नहीं, तो हम T को एलिमिनेट कर देंगे। जिसको एलिमिनेट करना है तो उसका मान निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको अकेला कर लो। अकेला कैसे करोगे, पहली इक्वेशन में ले आओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 V माइनस U बराबर AT था, है ना। अब T की वैल्यू चाहिए, T को अकेला कर दो, दोनों तरफ A से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय A बोथ साइड, जैसे डिवाइड मारोगे V माइनस U अपॉन A इज इक्वल्स टू T। मिल गई हमारी वैल्यू, रख दो यहां पर, S बराबर हाफ V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। अब दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई ऑफ A बोथ साइड, AS is equal to half V plus U V minus U। अच्छा समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब एक फॉर्मूला में और ध्यान में आ रहा हूं मैथ का, ध्यान करो। A प्लस B से पढ़ा तो A प्लस B से बताता हूं, A प्लस B A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है।
फॉर्मूला नहीं तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी वही बात है, लेकिन हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये लिख देना। उसके बाद आ जाओ ए एस बराबर हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 पर मल्टीप्लाई कर दो तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इधर आ जाओ तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, हैंस प्रूव्ड। यस, प्रूव हो चुका है। ये देखो हमारी तीनों इक्वेशंस प्रूव हो चुकी हैं कितने सिंपल तरीके से। अब एक डाउट जो तुम्हारे मन में जरूर से आना चाहिए या नहीं भी आया तो मैं बता देता हूं कि भैया ये बताओ जरा, सेकेंड इक्वेशन में आपने दोनों अलग अलग एरिया कैलकुलेट किया, थर्ड वाले में हमने इकट्ठा एरिया कैलकुलेट किया, निकालना तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी था, तो ऐसे अलग अलग तिकोणबाजी क्यों की? देखो यहां पर हमारे पास टी की 2 टर्म आती, हमें चाहिए भी थी 2 टर्म, इसलिए हमने इसको यहां रखा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको इससे नहीं कर सकते, इसको इससे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन यार इसमें तिकोणबाजी बहुत हो जाएगी। तिकोणबाजी मतलब मुझे यहाँ पर भी कुछ मानना पड़ेगा, फिर उधर से उधर की वैल्यू यहाँ उठा के लानी पड़ेगी, है ना। यदि मैं इसको मानूंगा, यदि यहाँ पर हमारे पास एक ही पार्टी है तो हमें फिर वैल्यू के साथ तिकोणबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बी तो चाहिए नहीं, इसलिए हम बी को एलिमिनेट करते हैं। बी को एलिमिनेट करते कैलकुलेशन हमारी अननेसेसरी लंबी हो जाती है, जो कि हम नहीं चाहते, है ना। सिंपल फॉर्मेट है, इसलिए हम इसी का सहारा लेते हैं। थर्ड के लिए हम पूरे ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके लिए हम अलग अलग तोड़ के करते हैं, क्योंकि देखो हमें 2 पार्टी चाहिए, हम मान लेते, चलो मान लो। अब यहाँ से बी को एलिमिनेट करो, बी को अकेला करो, क्या जाएगा? बी बराबर यू प्लस 80। अब यहाँ पे क्या आएगा? यू प्लस 80 लिखो बी की जगह पर, है ना। फिर 2u आ जाएगा, फिर 2 से 2 काट हो गए, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसीलिए समझ के चलो। हाँ, बी को एलिमिनेट करा, चलो कर दिया, ये आ गया u प्लस 80, u प्लस 80 तो 2a प्लस 80, 280 प्लस 2ut। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर अलग से और तांजान करो, फिर कुछ मानो, उसके बाद जाके आपका आंसर निकल के आता, जो कि अननेसेसरी आपकी कैलकुलेशन को उलझा सकता था। तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से चीजें की हैं। पहले यहाँ पर अलग अलग चीजें कैलकुलेट किया, हमें दोनों अलग अलग टाइम मिल गए, तो हमने अलग से इसको चीज को देख ली, तो ये आसान पड़ा। इधर हमारे 2 फॉर्मूले यूज हुए, एक इक्वेशन 1 से हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज हुआ, ठीक है, वो भी तो डिफिकल्ट नहीं है। अब देख लो, पहली इक्वेशन कितनी आसान थी, इतनी छोटी इक्वेशन थी, खाली स्लोप निकालो, वैल्यू रखो, पहली इक्वेशन को सॉल्व करके ले जाओ, ले गए। फिर तीसरी पे आता है, ये देखो, ये भी ज्यादा तिकोणबाजी सुन रहे हैं, ये तो हम बचपन से रटते आते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। हाँ, ट्रेपेजियम का थोड़ा सा नया हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन वो भी देखो मैंने पहले लिख दिया, जब चालू किया तो उससे पहले लिखा था। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो यस, ये थी तीनों इक्वेशन और मोशंस के डेरिवेशंस। तो इसको आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम से चीजें आसान हो जाती है ना। एक बार और देख लो, इन्हें निगाह में बसा लो। बाकी मैंने अपने नोट्स में भी इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, समझाया हुआ है। हाँ, ये चीज मैंने नहीं इसको समझाई थी कि हम अलग अलग एरिया की कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा इसको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इससे ज्यादा समझाने में मजा आता है और समझने में मजा आता है जब कोई बोल के समझाता चीजें, है ना। इसीलिए देख लो, इसे ध्यान से देख लो। ये सब चीजें मैंने करके दिखा दी है तुम्हें। अब खुद से एक बार ट्राई करना, रफ कॉपी पर पेन घिस घिस कर इसको ट्राई करना। पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, स्लोप निकालो, आंसर ले जाओ। सेकंड के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, दोनों को जोड़ दो, और फिर पहली क्वेश्चन को जैसे मान वी माइनस वी बराबर 80, इसको रख करके आप निकाल लो, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। उसके बाद हमने तो दूसरा माना, दूसरा क्या माना, तीसरी को प्रूव करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले यूज हुए। पहली इक्वेशन हमने मानी थी वी माइनस वी बराबर 80 वाली, और दूसरी यूज हुई हमारी एरिया आपने x प्लस वाई से पढ़ा, तो वही बताता हूँ, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यदि आपने कुछ और पढ़ा है तो कुछ और होगा, है ना। तो दैट्स ऑल, इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल ये चीजें हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाई है। आई होप समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती तो फिर से लेक्चर को देखना। मैंने क्योंकि टू द पॉइंट बात करी, कोई भी फालतू बकवास नहीं करी है इसमें, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए, समझना। और कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा लेक्चर, है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इसको, क्योंकि हर किसी को ये चीज पता होनी चाहिए, आपके साथियों को। क्योंकि जब कॉम्पिटिशन बराबर वालों से करोगे तभी तो मजा है। आप अकेले सीख के निकल जाओगे तो इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें आप अपने को तुरंत काम समझने लगना है कि भाई मैं तो अकेले समझ के लेकर टॉप करके, कोई बात नहीं।
आप अपने कॉम्पिटिशन को बढ़ाकर चलो, तभी तो पता लगेगा ना कि तुमने समझ लिया, आप जिस क्वेश्चन को वो भी समझा, देखते कि ज्यादा अच्छे समझा, तो वो उसके नंबर से पता लग जाएगा जितना वो अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ना। अब फालतू में तुरंत भागने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई शो मत करो कि हम ये करते हैं वो करते हैं, चुपचाप पढ़ाई करो और चुपचाप जो भी आपका फ्रेंड हो जो भी हो आप अपने सर्कल में इसको भेजो, शेयर करो यदि समझ में आता है आपके भी। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर में, जो कि अगला लेक्चर में पूरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बेस्ड रखूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में भी दूंगा, जरूर से इनको करना। उसके बाद जब मैं 7वां लेक्चर लाऊंगा तो उसमें अपने लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, अपने लेवल के मतलब वो सारे क्वेश्चन उसमें डालूंगा जो मैंने खुद से डिजाइन किए हैं, वो तुम्हें खुद पता चलेगा अगले लेक्चर में, तो बने रहना। टेक केयर, बाय, मिलते हैं, लव यू।